गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग क्लास 5 का जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर 12, आज उसको हम पढ़ेंगे। नेचुरल डिजास्टर, यानी जो प्राकृतिक विध्वंसता है, खाली मैंने विध्वंसता होता है, प्राकृतिक विध्वंसता, यह उसको हम पढ़ सकते हैं नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल में प्राकृतिक, और डिजास्टर मैंने आपदा होता है। प्राकृतिक आपदा के बारे में हमको पढ़ना है, तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में ही हमको पढ़ना है। लेक्चर नंबर 1 हो गया। अर्थक्वेक के बारे में हम लोग देखेंगे कि अर्थक्वेक क्या है। भूकंप, अर्थक्वेक के बारे में देखिएगा। भूकंप भूपटल का कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक अवस्था के लिए उत्पन्न होता है। प्राकृतिक भूकंप ज्वालामुखी उद्भेदन, पृथ्वी में हलचल, मोड़दार पर्वतों के आसपास भूमि असंतुलन और भूगर्भ में स्थित टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से उत्पन्न होता है। इसे ही हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अर्थक्वेक तो ये हो गया, माइल्ड अर्थक्वेक भी होता है और मेजर अर्थक्वेक भी होता है। माइल्ड अर्थक्वेक और माइनर अर्थक्वेक आर जनरली प्रोड्यूस बाय वोल्केनिक इरप्शन। जो थोड़ा बहुत अर्थक्वेक, जो बहुत थोड़ा बहुत धरती में ये कंपन होती है, वो वोल्केनिक इरप्शन से होती है, यानी ज्वालामुखी जब फटती है उस समय ये थोड़ा बहुत आपको कंपन होती है। जबकि मेजर अर्थक्वेक जो है आर यूजुअली caused when huge rocks inside the earth suddenly break along a fault and release energy. The sudden release of energy in the form of seismic waves, the earth shake, makes the earth shake. The seismic waves, देखिए माइल्ड जो होता है, माइल्ड और माइनर जो अर्थक्वेक होता है वो वोल्केनिक इरप्शन के चलते होता है। जबकि माइनर ये आपको मेजर अर्थक्वेक जो होता है आर यूजुअली कॉज व्हेन ह्यूज, बड़ा से बड़ा जो पहाड़ या चट्टान जो कहिए एकाएक टूटता है, हिलता है या कोई फॉल्ट आती है, तो इससे क्या होता है, उससे एक बहुत बड़ी एनर्जी उत्पन्न होती है और इसी एनर्जी के उत्पन्न होने की वजह से हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगती है। द सेस्मिक वेव्स स्प्रेड फ्रॉम आउट इन एवरी डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट्स वेयर देयर मूवमेंट बिगिन। दिस पॉइंट, जहाँ से ये वेव्स चारों तरफ जाती है, जहाँ से उठती है और चारों तरफ फैलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं फोकस। और उसके बाद होता है इपिक सेंटर। इपिक सेंटर को भी हम लोग जाने कि इपिक सेंटर क्या कहलाता है। पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की सतह पर स्थित वह बिंदु जो किसी भूकंप या भूमिगत परमाणु विस्फोट के आरंभ होने वाले स्थान के ठीक ऊपर हो। फिर से सुनिएगा इपिक सेंटर के बारे में कि पृथ्वी या किसी अन्य उपग्रह की सतह पर स्थित वह बिंदु जो किसी भूकंप या भूमिगत परमाणु के विस्फोट के कारण आरंभ होने वाले स्थान के ठीक ऊपर हो, उसे हम इपिक सेंटर कहते हैं। अब देखिएगा, हम लोग आगे देखेंगे अर्थक्वेक से बचाव कैसे किया जाए। जैसे भूकंप आए, हमें क्या होना चाहिए, अपने घरों से निकल कर खुले मैदान में चले जाइए। अपने घरों से निकल कर क्या करना चाहिए, खुले मैदानों पर चले जाइए, या जो बेड, घर में जो बेड लगे रहते हैं, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसके नीचे एकदम छुप जाना चाहिए, तुरंत उसके नीचे चला जाना चाहिए, ताकि ऊपर से गिरने वाला कोई भी वस्तु आपके शरीर पर न गिरे। हमें टेबल बेंच के नीचे चले जाना चाहिए। भूकंप के समय टेबल या बेंच के नीचे चले जाना चाहिए, एक खुले स्थान पर जाकर अपनी जान माल की रक्षा करनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है आपका सुनामी। हम लोग देखेंगे कि सुनामी क्या होता है, सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। तो सुनामी के बारे में देखिए, प्रायः समुद्र में भूकंप आने से उत्पन्न विशाल और विनाशकारी लहरें जो उठती हैं, प्रायः समुद्र में भूकंप आने से उत्पन्न
विशाल और विनाशकारी जो लहरें उठती हैं उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। कहता है कि the tsunami waves can travel across the surface of the ocean at a speed। देखिए ये समुद्र से लेकर, जिसे आम समुद्र देखिए, the tsunami waves can travel across the surface of the ocean at a speed of 800 km per hour when it reaches shallow water near a coastline. The water at the bottom of the waves slows down. However, the water at the top keeps moving fast, and the wave sometimes becomes 100 feet high. It crashes into the coast and floods the land. The water can reach about 300 meter inland and can store enough to destroy houses and trees, killing many people। देखिए सुनामी, अभी मैंने बताया सुनामी के बारे में, और ये समुद्र में उठने वाली एक तरह की क्या है, ये भी एक तरह का भूकंप है। समुद्र में उठने वाली ये भी एक तरह का भूकंप है, और यह तकरीबन ओशियन हो चाहे समुद्र हो 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और जब ये कोस्ट लाइन पर पहुंचती है तो इसकी लहरें जो है तकरीबन 100 फीट ऊंचाई पर तक जाती है। 100 फीट ऊंचाई तक इसकी लहरें जाती है, और यह क्या करती है, आम जानमाल को नुकसान पहुंचाती है। इसके चलते बाढ़ आ जाता है, पेड़ पौधों को खत्म कर देती है, मनुष्यों को काफी हद तक इससे क्या होता है, नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि यह एकदम तबाह कर देती है। कोस्ट लाइन के यानी तटीय क्षेत्र के नजदीक रहने वाले लोगों को ये एकदम पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर देती है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ना ज्यादा होती है कि इसके सामने कोई भी चीज नहीं टिकता है। पता है an earthquake in Indian Ocean of Indonesia in December 2004 caused a tsunami that killed over 2 lakh people in the 14 affected countries including India। 2004 में जो सुनामी आया था वह 14 कंट्री में आया था, और इसमें लगभग भारत समेत 14 देशों में 2 लाख से ज्यादा लोग मरे थे। अब देखिए सुनामी में आए तो उससे हम कैसे अपनी प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं। देखिए पहले ही अनाउंस हो जाता है, सुनामी आने के पहले हमारे मौसम अधिकारी जो होते हैं पहले अनाउंस कर देते हैं। तो हम जब हमको इसके बारे में जानकारी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, उस जगह को छोड़कर तुरंत दूर के स्थानों पर हमें जाने चाहिए। या जो ऊंचाई वाले स्थान हो हमें उस स्थान पर जाकर रहना चाहिए, ताकि अगर पानी आती भी है तो उस स्थान को छू नहीं पाए, ठीक है ना। तो ऊंचे टीलों पर चढ़ना चाहिए या उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। अब ये वोल्केनिक इरप्शन के बारे में पढ़ना है। देखिए वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है कि बहुत दिनों तक पृथ्वी के गर्भ में बहुत दिनों तक जब हीट का बहुत दिनों तक जब टेम्परेचर बढ़ती है वही टेम्परेचर। देखिए वोल्केनिक इरप्शन के बारे में देखिए कि लंबे समय तक पृथ्वी के अंदर लंबे समय तक जब क्या होता है पृथ्वी के अंदर एक हीट जो होती है, गर्मी वो बनती जाती है, और ये टेम्परेचर जो है क्या होती है बढ़ती जाती है, और एक समय आता है जो ये क्या होती है वहां से फटकर बाहर निकलती है, और वो हीट के रूप में जो नीचे रहता है वो मैग्मा रहता है, लावा जिसको कहते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया है देखिए जब ये फटती है तो उस क्षेत्र में उसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं वो पूरी तरह से ग्रसित हो जाते हैं। ग्रसित करने का मतलब चारों तरफ धुआं ही धुआं, जहरीली धुआं ही धुआं रहती है, ठीक है ना। लोगों का दम घुटने लगता है, क्योंकि इससे निकलने वाली जो गैसें होती हैं वो बहुत ही हानिकारक गैसेज होती हैं। इससे क्या होता है जान माल को बहुत ज़्यादा
हानि होती है। अब पता है कि स्टेज ऑफ वोल्कानो 3 तरह के स्टेज होते हैं वोल्कानो का। एक्टिव होता है, डोर्मेंट वोल्कानो होता है और एक्सटिंक्ट वोल्कानो होता है। एन एक्टिव वोल्कानो इज वन व्हिच करेंटली erupting or has recently erupted and many eruption example एक्टिव वोल्कानो में लगातार वो क्या होते रहता है, लगातार वो अपना प्रोसेस करते रहता है, लगातार वो प्रोसेस में रहता है। और लगातार प्रोसेस में रहने का कारण ये है कि क्योंकि एक्टिव का मतलब ही होता है लगातार प्रोसेस में रहना, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है माउंट फूजी जो जापान में है। डोर्मेंट वोल्कानो वन ऑफ वोल्कानो is one which has not erupted for a long time। ये बहुत लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, माउंट रेनियर है जो कि यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्कानो, a volcano which erupted thousands of years ago and now has no possibility। एक होता है कि लगातार एक्टिव है, एक होता है कि ये देखिएगा ये वोल्केनो नॉट इरप्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक नहीं। ये भी इरप्ट होगी, ये भी इरप्ट होगी, एक लगातार है, ये भी होगी, लंबे समय के बाद होगी जरूर। और एक जो होता है एक्सटिंक्ट, इसका कोई ये नहीं होता है, ये लंबे समय तक, इसका कोई ये नहीं है कि कब प्रोसेस में आएगी या नहीं आएगी। ये नहीं, इसका नाम है मृत ज्वालामुखी। पता है कि वोल्केनो व्हिच इरप्ट थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो एंड नाउ हैज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इरप्शन इज कॉल्ड एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अर्थात इसको हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ये इसका कोई ये नहीं होता है कि 1000 साल या 500 साल या 100 साल कब ये उजागर होगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। अर्थात ये डेड है, ये मृत ज्वालामुखी है। और इसका एग्जाम्पल है माउंट मुयायोंग इन ऑस्ट्रेलिया। प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन। देखिए जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या कीजिए, या तो उस जगह को छोड़ दीजिए, या तो घरों के अंदर ही रहिए, या तो दूर घरों के अंदर रहिए, या तो उस स्थान को छोड़िए, और नहीं तो उस स्थान को छोड़ने का मतलब है उस स्थान को छोड़कर दूसरे जगह जाइए। घरों को बंद रखिए, ठीक है ना, उसके आसपास ना जाएं, उसके आसपास ना जाएं। अब आएंगे हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर में फ्लड। फ्लड के बारे में जानते ही होंगे कि फ्लड जो है सुनामी के कारण भी होता है। फ्लड जो होता है बहुत ज़्यादा बारिश जो होती है, बहुत ज़्यादा लगातार बारिश होने लगे तो उसके कारण भी फ्लड हो जाएगी, फ्लड में बाढ़ आ जाती है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो नदियों का पानी जो खतरे के निशान है उससे ज़्यादा बहने लगती है, या गड्ढे वाले स्थान जो होंगे वो भरने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि बाढ़ आ जाता है। जब बाढ़ आ जाता है तो क्या होता है, बाढ़ क्या करता है, घरों में पानी घुस जाएगा, आपको सड़क पर पानी चलने लगती है, पानी बहने लगती है, यानी चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ता है। और इससे सरकार का और हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे बचाव का तरीका एक ही इससे बचाव का तरीका है कि आप जिस क्षेत्र में बाढ़ आए हैं या जिस क्षेत्र में बाढ़ हो उस क्षेत्र को छोड़ें, या ऊंचे स्थान पर जाकर बसें, या सरकार के दिए गए सरकार के द्वारा चलाए गए रिलीफ फंड में सरकार द्वारा चलाए गए रिलीफ फंड की सहायता लें, उसका उपभोग करें, ठीक है ना। फ्लड जब आ जाए तो सबसे पहले क्या करें, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, जैसे मान लेते हैं घरों में पानी घुस गया, और पानी जब घुस जाता है तो सबसे ज़्यादा पानी का बिजली से सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो इलेक्ट्रिक जितने भी अप्लायंसेज हैं उसको क्या करते हैं, क्लोज कर दें, सर्किट को ऑफ कर दें, ताकि उससे खतरा ज़्यादा ना बढ़े। अब आएंगे हम लोग ड्राफ्ट में सूखा होता है। देखिए सूखा जो होता है, ड्राफ्ट यहाँ पर देखिए ड्राफ्ट में सूखा होता है। तो सूखा जब देखिए सूखा कब होता है, जब बरसात नहीं होगी। जब बरसात नहीं होगी तो सूखा होगा। जब बहुत लंबे समय तक किसी राज्य, किसी देश या किसी क्षेत्र में बरसात नहीं होती है तो सूखा आ जाता है। सूखा आ जाएगा तो वहाँ पर फेमाइन आ जाती है। फेमाइन का मतलब होता है आपदा। जैसे 1943 में बंगाल में फेमाइन है, सबसे प्रमुख सबसे बड़ा ये है बंगाल फेमाइन। बारिश होगी ही नहीं, खेती होगी ही नहीं, तो अनाज उपजेंगे कहाँ से, लोग खाएंगे क्या, पानी होगी नहीं तो जानवर पिएंगे कहाँ से।
ठीक है ना, सारे चीज सूख जाएंगे, सारे लोग पानी के बिना त्राह हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखिएगा महाराष्ट्र में बहुत लंबे समय तक पानी हुई नहीं, बरसात हुई नहीं, पानी का जल का जो स्तर था वो एकदम नीचे चला गया, तो बहुत लोग पानी के बिना मर गए। ठीक है ना, तो सुखाड़ जो होता है, सूखापन जो होता है, ये पानी की कमी की वजह से होता है। अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो ड्राफ्ट तो होगा ही, पेड़ पौधों को काटेंगे तो ड्राफ्ट होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है कि हम पेड़ पौधों को लगाएं। पेड़ पौधों को लगाने से क्या होगा, सही समय पर बारिश होगी। अभी देखिए कुछ समय के लिए बहुत सारे वाहन को बंद कर दिया था, बहुत सारी चीज़ों को बंद कर दिया था, यानी वातावरण आपका एकदम साफ हो गया था। जब वातावरण एकदम साफ होगा तो बारिश एकदम लगातार बारिश हुई है, कंटिन्यू बारिश हुई है, जिससे किसानों को क्या होता है, काफ़ी प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, तो ये सारे चीज़, पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, पेड़ पौधों को नहीं काटें हम। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो व्हीकल का हम प्रयोग करते हैं, यानी वातावरण को हम दूषित ना करें। अगर हम साफ सुथरा रखेंगे वातावरण को, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगा कर रखेंगे, तो हम ड्राफ्ट से हमेशा के लिए बचे रहेंगे। अब आता है आपका साइक्लोन। देखिएगा साइक्लोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब कि साइक्लोन क्या चीज़ होता है। कहता है कि साइक्लोन इज अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म। देखिए साइक्लोन होता क्या है, ये जो होता है ना, हवा का घुमावदार, ये इस तरह का साइक्लोन होता है। ठीक है ना, ये एक तरह का चक्रवात। ठीक है ना, एयर जो क्या करती है, मूव करती है। ठीक है ना, ये एयर क्या करती है, मूव करती है, और बहुत स्पीड में ये एयर मूव करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक माने जाती है। एक वे से एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, इस तरह तो क्या करती है, हवा माने हवा का एक मूवमेंट होता है। ठीक है ना, ऐसे इस चैप्टर को हम लोग जो है साइक्लोन से लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।